रक्तचाप को लेकर और हाइपरटेंशन के बारे में और भी ज़्यादा जानते हैं इस लघु फिल्म के द्वारा। शरीर के आंतरिक अंगों की संगीत की तरह ही एक निर्धारित लय है। इस लय के आवश्यकता से कम या अधिक होने पर पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ता है और हमारा शरीर धीरे धीरे किसी न किसी छोटी या बड़ी बीमारी का शिकार होने लगता है। इसी तरह शरीर की एक समस्या का नाम है हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। ब्लड प्रेशर की दो स्थितियां होती हैं, एक उच्च रक्तचाप और दूसरी निम्न रक्तचाप। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप को अगर आसान भाषा में समझें तो हमारे शरीर के खून की गति का दबाव जब बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन की स्थिति पैदा होने लगती है। हेल्थ गाइडलाइंस या स्वास्थ्य निर्देशों की बात करें तो हमारे ब्लड प्रेशर की जांच में ऊपर की संख्या यानी सिस्टोलिक रीडिंग 120 और नीचे की संख्या यानी डायस्टोलिक 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि रक्त का दबाव इस निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो ऐसी स्थिति को ही उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की स्थिति कहा जाता है। हाइपरटेंशन से होने वाले नुकसान। हाइपरटेंशन न सिर्फ हमारी नसों के लिए खतरनाक है बल्कि ये शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय और दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा हृदय रक्त को शुद्ध करने के लिए एक निश्चित गति से कार्य करता है। एक सामान्य रक्तचाप की स्थिति में हृदय को हमारे खून को पंप करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर रक्तचाप बढ़ जाता है तो ऐसे में हृदय पर एक अलग दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हृदय को काफी तेजी से काम करना पड़ता है और ये स्थिति हृदय के लिए खतरनाक है जो हार्ट अटैक को जन्म दे सकती है। हाइपरटेंशन दो प्रकार का होता है। पहला, प्राइमरी हाइपरटेंशन। ये ब्लड प्रेशर की वो स्थिति है जो किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि कई बार बढ़ती उम्र की वजह से ये समस्या हो जाती है। इस स्थिति में लोग दवाइयों के द्वारा अपने रक्तचाप को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की समस्या किसी बीमारी या उसके इलाज के दौरान होने वाली दवाइयों की वजह से होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कम उम्र में भी हो सकता है, साथ ही ये मानसिक स्थिति के सही न होने पर और भी बिगड़ जाता है। हाइपरटेंशन के लिए कुछ और भी कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप के कारणों में मोटापा, धूम्रपान या स्मोकिंग, अत्यधिक शराब का सेवन, असंतुलित आहार, नींद की कमी, तनाव या डिप्रेशन, शारीरिक गतिविधि में कमी, ये सारे ही कारण उच्च रक्तचाप की समस्या को जन्म दे सकते हैं। ज्यादातर लोगों को इस बीमारी के बारे में जल्दी पता नहीं चल पाता है क्योंकि इसके लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते। हालांकि हाइपरटेंशन के लक्षणों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके द्वारा उच्च रक्तचाप की समस्या को पहचाना या समझा जा सकता है। अत्यधिक सर में दर्द होना, छाती में दर्द या दबाव, स्पष्ट दिखाई न देना, बेचैनी या घबराहट होना, सांस फूलना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, कभी कभी मूत्र में रक्त आना, थकान महसूस होना, भ्रम या इल्यूजन की स्थिति पैदा होना। आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली में मोबाइल, ईयरफोन और लैपटॉप में ही न उलझे रहें। योग प्राणायाम से जुड़ें और अपने शरीर की भाषा को समझने की कोशिश करें। हमारा शरीर हमें हर बीमारी से पहले साफ सिग्नल देता है, लेकिन हम जिंदगी की भाग दौड़ और दुनिया के शोरगुल में उसे समझ नहीं पाते। प्रतिदिन व्यायाम करने से न सिर्फ शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है बल्कि फालतू वसा भी शरीर से कम होता है। ये न सिर्फ शरीर को सुडौल रखने में मदद करता है बल्कि व्यायाम से रक्तचाप का स्तर भी नियमित बना रहता है। अपने भोजन में नमक की मात्रा को कम करें और अच्छी तरह से पका हुआ सादा और ताज़ा भोजन लें। अपने भोजन में फलों का उपयोग हाइपरटेंशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। रक्तचाप की समस्या से बचने के लिए
पर्याप्त नींद का होना आवश्यक है। इसलिए अपनी नींद के घंटों से समझौता बिल्कुल भी ना करें। हाइपरटेंशन की समस्या महसूस होने पर अपने डॉक्टर से परामर्श और उनके निर्देशों का पालन करना जरूरी है।